चलिए खबर उत्तराखंड से है, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र में इस बार सबसे कम हंगामा हुआ है, जिसे 6 दिन के भीतर 43 घंटे 38 मिनट का कार्य हुआ। सदन में महज 1 घंटा 30 मिनट के लिए कार्यवाही रोकनी पड़ी। इससे पहले 2002 में 11 घंटे 11 मिनट तक कार्यवाही चली थी, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। इस बार सत्र में 11 घंटे 25 मिनट तक लगातार सदन की कार्यवाही चली और सदन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण सत्र चलाने के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया है। कि सबने बड़ा सहयोग दिया, जिस कारण ये सदन बहुत व्यवस्थित, बहुत शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लगभग हमारे इसमें 8 विधेयक पारित हुए, एक प्रस्तावित है उसमें। कभी इतना लंबा सदन नहीं चला रात को भी, और लगातार तीसरी बार, यानी कि 13, 14, 15 तीनों दिन में आप देखिए कि पहले दिन हमारा सदन रात को लगभग 9:45 तक चला। अगले दिन 10 बज के लगभग 18 मिनट तक चला, और कल तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11:50 तक ये सदन चला। तो इसके लिए मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद दे रहा हूं। हमारे साथ फहीम तन्हा जुड़ रहे हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता सीधे के पास चलेंगे। फहीम, वाकई काबिले तारीफ है, सदन में लगभग 7 से 8 घंटे का काम रोजाना हुआ है। 6 दिन में अगर 43 घंटे का काम हुआ है। बिल्कुल विवेक, ये काबिल तारीफ है और ऐतिहासिक रूप में 2 रिकॉर्ड टूटे हैं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, और इन दोनों ही रिकॉर्ड को लेकर के विपक्ष का भी आभार जताया है जैसे स्पीकर ने, और इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है। सबके सामने दिखा कि विपक्ष ने काफ़ी हद तक सकारात्मक रवैया अपनाए रखा, तभी ये कार्रवाई सदन में चल सकी। और कल 15 जून को जब अंतिम दिन था सत्र का, तो 3 बजे भोजनावकाश के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई और रात को 11:50 तक वो कार्रवाई चलती रही। विभागों के बजट पर लंबी चर्चा हुई, 2-2 और 2.5, 3-3 घंटे तक भी विभागों के बजट पर चर्चा हुई, और विपक्ष भी लगातार मुद्दों को लेकर के चर्चा करता रहा, तमाम तरह की सुझाव भी देता रहा और सरकार की योजनाओं की आलोचना भी करता रहा। लेकिन कार्रवाई चली, ये काबिले तारीफ है। इतना ज़रूर है विवेक की रात को जब 11:45 पर लगभग सरकार ने लोकायुक्त बिल और ट्रांसफर एक्ट की बिल को लेकर के समिति की रिपोर्ट को रखा, उस समय ज़रूर विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन कार्रवाई चलती रही। विपक्ष ने सिर्फ आपत्ति की थी कि ये रिपोर्ट रखी जा रही है अनुपूरक एजेंडा लाते हुए, और विपक्ष को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया, लेकिन कार्रवाई चलती रही। जी विवेक। लेकिन फहीम, एक और सवाल ये भी है कि अगर आप इतने घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मुद्दे इसमें कवर हुए होंगे। लग रहा है कि जितने घंटे कार्यवाही चली सबका सदुपयोग हो पाया और ज्यादा से ज्यादा काम को अंजाम दिया गया। हाँ बिल्कुल विवेक, कार्रवाई चलती है तो काम भी होता है, और यही सदन में भी देखने को मिला है। तमाम तरह के मुद्दे जो भी राज्य की जनता से जुड़े हैं, राज्य के विकास से जुड़े हों, ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास तक, वो तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए, सरकार ने जवाब दिया, और सरकार ने हर मुद्दे पर, हर विषय पर, हर विभाग की योजनाओं पर अपनी नीति को स्पष्ट किया। चूंकि बजट रखा गया था, बजट पर चर्चा थी, लंबी चर्चा चली है 6 दिन, इसलिए हर मुद्दे को सरकार ने किस मुद्दे पर कैसी योजना ला रही है सरकार आगे आने वाले दिन में, तमाम तरह की बारीकी से रखी गई है, और इसीलिए एक जनता में भी एक सकारात्मक मैसेज गया है। सरकार की योजनाएं भी स्पष्ट रूप से जनता के सामने पहुंची है। जी विवेक। जी, आपके पास वापस लौटेंगे फहीम, और भी ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, सदन की कार्यवाही की बात हो रही है तो उसमें हुए कामों की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सदन में लोकायुक्त बिल और ट्रांसफर एक्ट पेश किया, साथ ही ढेंचा बीज घोटाले पर त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट को भी सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा। इस रिपोर्ट में पूर्व की बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और तब के कृषि सचिव को क्लीन चिट दी गई है। त्रिपाठी आयोग का गठन कांग्रेस सरकार में किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज अंतिम दिन मध्य रात्रि को लोकायुक्त और ट्रांसफर एक्ट बिल को लेकर के प्रवर समिति की रिपोर्ट सरकार ने सदन में रखी है। दूसरा ये कि जो त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट थी वो भी आज सदन में रखी गई है, उसकी ATR। हमारे साथ सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, और सरकार के प्रवक्ता भी हैं। क्या वजह रही कि अंतिम समय में इसको रखा गया रिपोर्ट को, और विपक्ष का विरोध भी झेलना पड़ा? ना तो कोई विरोध झेलना पड़ा। आज जो एजेंडे में हमारा था, एजेंडे में एक एक मांग पर चर्चा हुई, एक एक मांग पर वोटिंग हुई, और वो सारा बजट हमने विनियोग विधेयक तक पास कराया। विनियोग विधेयक पास करने के बाद हमारे 2 छोटे छोटे अधिनियम थे, वो पास हुए। उसके बाद हमने जो हमारी लोकायुक्त की और स्थानांतरक प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी हमने,
और जो त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो एटीआर बनाया था, उस एटीआर को इस सरकार ने छिपाया हुआ था। 6 महीने में उसको सदन के पटल पर लाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लाए। तो हम ये 3 काम केवल सदन के पटल पर हमने किए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये एजेंडे में शामिल नहीं था, कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक हुई उसमें नहीं रखा गया, विपक्ष को इसमें धोखे में रखा गया, छुपाया गया और अचानक से फिर सदन में अंतिम समय पर लाया गया। नहीं, हमने कोई धोखा नहीं दिया। विधानसभा में उसको विपक्ष के सामने, विपक्ष और विधानसभा की अनुमति से हमने ये सारा रखा है। और इसमें कोई हमने उस पर वोटिंग हुई क्या, या कोई हमने उसको पास कराया क्या? वो तो हमने टेबल किया है। हमने कहा कि हमारा स्थानांतरण एक्ट और हमारा लोकायुक्त एक्ट दोनों विधानसभा की प्रॉपर्टी बन गए, विधानसभा की संपत्ति बन गए। इसी प्रकार से जो त्रिपाठी आयोग का एटीआर था वो भी अब संपत्ति विधानसभा की हो गया। लेकिन कौशिक जी, सवाल ये उठ रहा है कि जो भी सदन में होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आता है, उसमें विपक्ष के साथी भी होते हैं, तो विपक्ष का यही कहना है कि हमारी नॉलेज में तो था ही नहीं। वो सीधा तौर पर आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष। कोई हमने ऐसा बिजनेस कौन सा कर लिया जो विपक्ष को आरोप लगा रहा है? जितना विपक्ष ने एडवाइजरी कमेटी में पास किया वही हमने विधानसभा में रखा। पर प्रतिवेदन अंतिम समय पे बिल्कुल सदन स्थगित होने से पहले ही रखा गया। हमने प्रतिवेदन को रखा मात्र है, प्रतिवेदन पे कोई वोटिंग नहीं हुआ, प्रतिवेदन पे कोई विधानसभा में पास नहीं हुआ। प्रतिवेदन केवल हमने विधानसभा में टेबल किया है। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें मेरी समझ में विपक्ष को इतना हौला करने की आवश्यकता क्या है? विपक्ष इतना बौखलाया हुआ, विपक्ष इसलिए बौखलाया हुआ है कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट थी हमारी, उसमें उनको मालूम था कि वो 6 महीने से दबाव पड़े थे, इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहे थे। तो अब लाने की कैसे उसकी आवश्यकता पड़ी? जो एक्शन टेकन रिपोर्ट वो मैंडेटरी है, किसी भी सरकार के लिए 6 महीने में लानी चाहिए थी, और 6 महीने में इनको नहीं लेके आए तो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की इन लोगों ने। त्रिपाठी आयोग कांग्रेस सरकार ने गठित किया था, जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार थी उसके कथित घोटालों की जांच के लिए। फिर जब रिपोर्ट आ गई थी तो क्या लगता है कि क्यों फिर ये टेबल नहीं किया गया था? इनको घबराहट थी। ये जो जिस प्रकार का वातावरण बना रहे थे, उस वातावरण में जो रिपोर्ट है वो अलग है बिल्कुल। एटीआर कौन से मामले में है? विशेष करके ढांचा के मामले में एटीआर है, और एटीआर को हम इसीलिए पटल पर रखा कि जनता को पता चले। ये जो पिछले दिनों एक इस प्रकार का वातावरण बना रहे थे, जनता से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो किस पर आरोप लग रहे थे ढांचा बीज के मामले में? आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है। जिस प्रकार उस आयोग की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के आधार पर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जाती है, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाती है, जिस पर सारे सदस्य उसको देखें। लेकिन ये उसको छिपाए हुए थे। तो क्या है एटीआर में कुछ क्लीन चिट टाइप की दी गई है क्या? बिल्कुल, एटीआर में जो ढेंचा बीज में था, उसमें ढेंचा बीज के अंतर्गत सचिव और उस समय के तत्कालीन मंत्री को बिल्कुल कहा है कि इनके खिलाफ कोई किसी तरह का आरोप नहीं बनता, और ये बार बार उसको चिल्ला रहे थे। तो आज जो हमारा विपक्ष है उसको कहीं जनता के बीच में मुंह दिखाने के लिए भी काबिल नहीं है। उसको मालूम है कि उसने जो कुकृत्य किए, जो पाप किए, वो पाप आज उनके पाप उन्हीं के सामने आ गए हैं। थोड़ी सी बात इस पर भी कर लें कि लोकायुक्त को लेकर प्रतिवेदन और बिल टेबल कर दिया गया है, तो किस तरह का लोकायुक्त अब देने जा रही है सरकार? देखिए, लोकायुक्त में प्रवर समिति बनी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बैठकर उस पर बड़ी मेहनत की। मेहनत करके उसको एक जो संशोधन करने थे उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार है। अब एक मजबूत लोकायुक्त इस राज्य को मिलेगा। उधर बजट सत्र समाप्त होने के कुछ वक्त पहले ही अनुपूरक एजेंडा लाकर लोकायुक्त बिल, ट्रांसफर एक्ट और त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट पेश करने पर विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। जिन्होंने पूरे 5 वर्ष तक विधानसभा चलाई, और हमारे साथ जो साथी हैं जो एक टर्म रह चुके और नियम कानून पढ़ते हैं, आज इन्होंने एक नया अतिरिक्त कार्यसूची लाए। ये कार्यसूची है जो आप लोग भी देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। हाँ, आखिरी मिनट पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती क्या होगा, और हर बात में सहयोग होता है। हमने कभी विरोध नहीं किया। अगर ये इसे भी ले आते तो भी हम विरोध नहीं करते, पर इन्होंने समय बढ़ाकर होशियारी से एक अतिरिक्त कार्यसूची बना ली कि सदन भी तय कर सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे 40 साल हो गए और 24-20 साल के यहाँ सभी लोग हैं, और आज मुझे ये अभी है, और ये देखिए अभी आई है, ये दिन की है, ये अभी आई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इन्होंने विश्वासघात किया। हमारे साथ फहीम तन्हा लगातार बने हुए, उनके पास चलेंगे। फहीम, विपक्ष कई मुद्दों पर बटा नजर आ रहा है और सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब नजर आई लगता है।
विवेक, देखिए, इस बजट सत्र में सरकार ने एक काम और किया है। वो विपक्ष की एक गर्मी थी कि जो सरकार का जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ का नारा था, दावा था, उसको लेकर के विपक्ष गर्म होता रहा सरकार पर, और सरकार ने उसको ठंडा करने की कोशिश की है। इससे एक बात और मैं जोड़ूं विवेक कि आज मौसम बहुत ठंडा है, और मैं आपके सवाल से ही बात को जोड़ रहा हूँ। बाहर भी आज मौसम ठंडा है, प्रकृति ने बारिश का नजारा किया हुआ है, क्योंकि 36 घंटे का बारिश का जो पूर्वानुमान है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। और जो बात आपने सवाल उठाई विवेक, वो यही कि विपक्ष ने कोशिश की थी सरकार को घेरने की, और लेकिन जब सरकार ने अंतिम समय पे लोकायुक्त तो बिल सदन में पेश कर दिया, और जो ट्रांसफर एक्ट बहुत चर्चित रहा है, क्योंकि तबादलों को लेकर के तबादला उद्योग तक का दर्जा यानी बात के आरोप लगते रहे हैं, ये विपक्ष को करारा जवाब दिया है और बोलती बंद करने की कोशिश की है सरकार ने कि जो दावा है त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा, उसकी तरफ कदम है ये। और इसलिए सरकार प्रतिबद्धता दिखाते हुए है अंतिम समय पे लाई, लेकिन उसको टेबल कर दिया गया है, और ये कहने का मौका विपक्ष के पास नहीं है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार लोकायुक्त कहाँ है। लिहाजा आने वाले दिनों में जब सत्र आएगा, मानसून सत्र आएगा, उस पर चर्चा होगी और वो पारित कराने का काम होगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष के खिलाफ का ये मुद्दा सरकार ने हटा दिया है। इतना जरूर है कि सरकार की इस तरीके पर विपक्ष ने जरूर अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, और ये लेकिन सरकार ने उसका विपक्ष के हाथ से फिलहाल मुद्दा छीन लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फहीम, आपके पास वापस लौटेंगे तमाम जानकारी के लिए। कुछ और अपडेट